Hello friend, today we'll discuss another topic of surface chemistry. The topic is Langmuir adsorption isotherm. तो Langmuir adsorption isotherm को कब दिया गया था? 1916 में. इसका assumption देखेंगे. Langmuir adsorption isotherm में इसका assumption क्या क्या होता है सो देखेंगे. यहाँ पे फर्स्ट assumption क्या है? Surface of solid is made up of elementary site. सॉलिड का जो सरफेस होता है वो बना होता है एलिमेंट्री साइड से बना होता है. ईच ऑफ विच कैन एडजॉर्ब ऑन गैस, और जो सारे होते हैं हर एक जो होता है वो एडजॉर्ब होता है गैस पे. द सरफेस ऑफ सॉलिड इज होमोजीनियस, यानी सेम एफिनिटी. जो लैंगमुइर एडजॉर्प्शन का जो सेकेंड एजम्पशन है लैंगमुइर एडजॉर्प्शन का, वो क्या होता है? सरफेस ऑफ सॉलिड इज होमोजीनियस, यानी कि जो उसका सरफेस का जो सॉलिड का जो सरफेस होता है वो होमोजीनियस होता है, यानी कि सेम एफिनिटी का होता है. थर्ड अजम्पशन जो है वो क्या है? एडजॉर्ब्ड गैस बिहेव आइडियली, यानी कि जो गैस एडजॉर्ब होता है वो बिहेव करता है आइडियली बिहेव करता है. फोर एजम्पशन देखेंगे. ओनली मोनोलेयर इज फॉर्म्ड ऑन सरफेस, और जो सरफेस पे जो होता है ओनली मोनोलेयर फॉर्म होगा और उसके अलावा कोई लेयर फॉर्म नहीं होगा. और फिफ्थ देखेंगे वो क्या? नो लैटरल इंटरेक्शन, इसमें लैटरल इंटरेक्शन नहीं होता है. और फिफ्थ जो देखेंगे वो क्या होता है? एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल आर लोकलाइज्ड, और इसमें जो एडजॉर्ब मॉलिक्यूल जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है. इसको देखेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे. लैंगमुइर एडजॉर्प्शन का डेरिवेशन क्या होता है? तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट डेरिवेशन क्या है? ए जो है वो गैस है, एम क्या है? वो सरफेस है, यानी कि वैकेंट साइड ऑफ सरफेस है जहाँ पे मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब करता है वो सरफेस है, यानी कि ये जो वैकेंट साइड है ये सरफेस को हम लोग एम से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो मॉलिक्यूल है उसको हम गैस का जो मॉलिक्यूल है उसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एजी प्लस एम सरफेस. यहाँ पे क्या है? ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. यहाँ पे जो कांस्टेंट है के क्या हो जाएगा? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कांस्टेंट, और के डी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिजॉर्प्शन कांस्टेंट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा ए एम, यहाँ पे ए प्लस ए गैस प्लस एम सरफेस क्या हो जाएगा? ए एम, जो क्या होता है? लोकलाइज एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स बनाएगा. ठीक है. फिर यहाँ पे आगे देखेंगे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी ए का, और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वैकेंट साइट का. और फिर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा? एन इंटू 1 माइनस थीटा. देखेंगे यहाँ पे पी ए क्या होता है? पी ए जो होता है प्रेशर ऑफ गैस होता है, एन जो होता है टोटल नंबर ऑफ साइट्स होता है, और थीटा क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल, यानी कि थीटा जो होता है वो फ्रैक्शन होता है जो सरफेस जो कवर्ड करता है गैस मॉलिक्यूल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं. और थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन साइट ऑक्यूपाई बाय नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन साइट अवेलेबल, यानी कि जितना ऑक्यूपाई करेगा उसका बटा में यहाँ पे लिख सकते हैं कि उस साइड्स जो अवेलेबल होता है वो होता है हमारा फ्रैक्शन थीटा. यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे आर ए, यानी कि एडजॉर्प्शन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी ए इंटू एन इंटू 1 माइनस थीटा. पे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट के ए लिख देंगे, यानी कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू के ए, यानी कि रेट कांस्टेंट एडजॉर्प्शन कांस्टेंट यहाँ पे इंटू पी ए इंटू एन इंटू 1 माइनस थीटा. इसको हम लोग इक्वेशन मान लेंगे. फिर आगे देखेंगे रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, यानी कि एडजॉर्प्शन को हम लोग कर लिया. अब रेट ऑफ डिजॉर्प्शन का देखेंगे. रेट ऑफ डिजॉर्प्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एडजॉर्ब मॉलिक्यूल का. तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज इक्वल टू के डी एन थीटा. तो आर डी यहाँ पे जो है रेट ऑफ डिजॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगा? के डी एन थीटा. इक्वेशन 2 इसको हम लोग मान लेंगे. ये दोनों को इक्विलिब्रियम में करेंगे, एट इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन हो जाएगा, यानी कि आर ए इज इक्वल टू आर डी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के ए पी ए इंटू एन इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू के डी इंटू एन इंटू थीटा. तो यहाँ से एन एन कट जाएगा. फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? के ए, और जो के डी है उसको हम लोग इधर ले आएंगे, इक्वल टू इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा. तो के ए बाई के डी इंटू पी ए इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा. फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे के या जो के ए बाई के डी है उसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कांस्टेंट के, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट के लिए यूज होता है. के डी के क्या होता है? रेट ऑफ
एडजॉर्प्शन कांस्टेंट होता है और के डी क्या होता है, डिजॉर्प्शन कांस्टेंट होता है। तो डायरेक्टली हम लोग दोनों को लिख सकते हैं इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे के ए बाई के डी के लिए हम लोग के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं के इंटू पी ए इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। फिर यहाँ पे 1 माइनस थीटा को यहाँ पे सेम रहने देंगे और ये जो थीटा है उसको हम लोग डिवाइड में ले आएंगे, यानी कि इस साइड में ले आएंगे इक्वल टू को, और जो के पी है उसको हम लोग इस साइड में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो ये भी डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 बाई के पी हो जाएगा और ये थीटा है सो इधर आ जाएगा। फिर ये दोनों को हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंपली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई थीटा माइनस थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 बाई के पी। तो यहाँ पे थीटा थीटा यहाँ पे जो है उसको हम लोग कट कर सकते हैं, थीटा थीटा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। अब 1 बाई थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई के पी ए। फिर यहाँ पे 1 बाई थीटा को यहाँ पे छोड़ देंगे और -1 को इधर ले जाएंगे, इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 बाई के पी ए प्लस 1। तो यहाँ पे 1 बाई थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे के पी जो है इसके लिए भी इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हम लोग कैसे इस टाइप से हो जाएगा, तो 1 प्लस के पी ए बाई के पी ए। तो यहाँ पे 1 बाई थीटा है, तो अगर हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा को हम लोग अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो थीटा अगर इस साइड में रेसिप्रोकल करेंगे लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में रेसिप्रोकल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू के पी ए, यानी कि डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे के पी ए बाई 1 प्लस के पी ए। तो क्या हो जाएगा, लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ये इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू के पी ए बाई 1 प्लस के पी ए। ये हो जाएगा हमारा लैंगमियर एडजॉर्प्शन का ये इक्वेशन हो जाएगा। तो ये हो गया डेरिवेशन हो गया लैंगमियर एडजॉर्प्शन का। इसका ग्राफ देखेंगे, इसका भी 3 कंडीशन होता है, एट लो प्रेशर, एट हाई प्रेशर और एट इंटरमीडिएट प्रेशर। तो इसका देखेंगे फर्स्ट एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे क्या होता है, के पी ए जो होता है वो लेस देन होता है 1 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू के पी ए, या फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो यहाँ पे देखेंगे लो प्रेशर पे थीटा इज इक्वल टू के पी ए। फिर सेकेंड देखेंगे एट हाई प्रेशर के पी ए जो होता है ग्रेटर होता है 1 से, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी ए बाई के पी ए। तो ये के पी ए कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 1 को हम लोग 1 अगर आएगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ए इंटू होल द पावर यहाँ पे नॉट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू पी ए, यानी कि प्रेशर। तो ये यहाँ पे देखेंगे हाई प्रेशर पे थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एट इंटरमीडिएट पे यहाँ पे देखेंगे, इंटरमीडिएट पे क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू के इंटू पी ए होल द पावर एन। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट पे यहाँ पे देखेंगे इसका ग्राफ में, इंटरमीडिएट पे थीटा इज इक्वल टू के पी ए द पावर एन। क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर यूनिट मास, यानी कि ए जो है अमाउंट ऑफ गैस है एडजॉर्ब होता है पर यूनिट मास। तो हम लोग लिख सकते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा होता है, तो ए इज इक्वल टू के 1 थीटा हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू के 1 इंटू के पी ए होल द पावर एन। तो ए इज इक्वल टू के डैश पी ए द पावर एन। इससे हम लोग निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ गैस जितना एडजॉर्ब करता है उसका वैल्यू हम लोग इससे निकाल सकते हैं। यहाँ पे नोट कर लेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं मोनोलेयर होगा तो उसके लिए क्या इक्वेशन हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू के पी ए बाई 1 प्लस के पी ए, यानी कि दिस इक्वेशन इज यूज्ड ओनली फॉर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। और अगर पॉली गैस मॉलिक्यूल रहेगा तो उसके लिए इक्वेशन अलग होता है, वो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू के पी ए होल द पावर एम बाई 1 प्लस के पी ए होल द पावर 1 बाई एम। दिस इक्वेशन यूज फॉर पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एटोमिसिटी, निकालने के लिए यहाँ पे सीखेंगे एम जो होता है, यहाँ पे जो पावर में एम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अगर एम इज इक्वल टू 1 रहेगा तो उसको हम लोग मोनो एटॉमिक ऑफ गैस मॉलिक्यूल बोलेंगे, अगर एम इज इक्वल टू 2 रहेगा तो उसको हम लोग बाई एटॉमिक बोलेंगे, और अगर 3 रहेगा तो उसको ट्राई एटॉमिक बोलेंगे। तो एटोमिसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, आंसर द एटोमिसिटी ऑफ गिवन गैस मॉलिक्यूल। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, थीटा इज इक्वल टू के इंटू पी ए होल द पावर 1 बाई 2 बाई 1 प्लस के पी ए होल द पावर 1 बाई 2। तो इसमें हम लोग एटोमिसिटी क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे 1 बाई 2 है, यानी कि 2 है तो क्या हो जाएगा बाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, बिकॉज एम इज इक्वल टू 2 गिवन।